बॉक्सिंग के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला। पाकिस्तानी मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटल का दिफा करते हुए गोल्ड बैंटम का टाइटल भी जीत लिया। वसीम ने थाईलैंड के जकरावत को हराया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी बॉक्सिंग का टाकरा देखा, खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। मरियम नवाज की शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। अफगान तालिबान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अफगानिस्तान को वाज़े पैगाम। कहा, अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत जैसा होना चाहिए। पाक अफगान तजारत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं। गाड़ियां खुद को हमलों में इस्तेमाल होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से पर मुश्तमिल है। शायद भारतीय आर्मी चीफ को डरावनी फिल्म देखने का शौक है। ट्रेलर हमने दिखाया, 7 जहाज गिराए, 26 मकामात पर हमला किया, S-400 की बैटरियां तबाह कर दी। ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ को खूब आईना दिखाया। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान खुद फरेबी है। ऐसे बयानात का मकसद भारतीय अवाम का गुस्सा खत्म करना है। पाक फौज की भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल ख्वारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। DGISPR ने ऑपरेशंस की तफसीलात बता दी। वाज़ेह किया कि 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां हुई। मजमूई तौर पर 136 अफगान समेत 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। दहशतगर्द के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां दी। भारत हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर बंद करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबुल ने इंसदाद दहशतगर्दी का वादा पूरा नहीं किया। ये बात ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन को बता दी। SCO इजलास में भी अफगानिस्तान पर बात की। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। सदर ने 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप में जामे कौमी सलामती के तस्वुर को उजागर किया गया। सदर ने कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत पर जोर दिया। कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी को वक्त की जरूरत करार दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और अस्करी अफसरान और माहिरीन ने वर्कशॉप में शिरकत की। सदर मुमलिकत ने कामयाब शुरका में असनाद तकसीम की। मोहसिन नकवी का वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी की हिदायत। कहा, CCTV फुटेज के जरिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से न रोका जाए। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नो माफी। कानून शिकनी पर हवालात। SHO शख्सी जमानत नहीं लेगा। IG पंजाब उस्मान अनवर के अहकामात। सूबे भर में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 48 घंटे में 7 करोड़ 12 लाख के जुर्माने। 76,000 शहरियों के चालान किए गए। 13,000 से जायद गाड़ियां बंद। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार भी जेरे हिरासत। गाड़ियों के काले शीशे और गैर ममनुआ नंबर प्लेट्स के खिलाफ भी एक्शन जारी। पंजाब में अब हर शहरी का मोबाइल कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। शहरी संगीन वाकयात की वीडियोस शवाहिद सेफ सिटी से फौरी शेयर कर सकेंगे। पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कनेक्ट टू PSCA फीचर शामिल।
मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक का जिन बेकाबू। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 394 तक रही। कैंट में 737, सेक्रेटेरिएट में 647 शरह रिकॉर्ड की गई। दिसंबर के दूसरे हफ्ते बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, बहावलपुर और कसूर की फिजा भी इंतहाई आलूदा। माहिरीन की मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं। पंजाब और मैदानी इलाकों के बासी बारिश को तरस गए। माहिरीन का कहना है कि बारिश न होने से आलूदगी बढ़ रही है। अब भी बादल न बरसे तो स्मॉग मजीद बढ़ेगी। कोई भी तलाक 90 दिन मौसर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला आ गया। कानून के तहत 90 रोजा मुद्दत लाजमी है। बीवी को हक के तलाक हो तो तलाक वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। झूठे इल्जामात में से एक इल्जाम यह भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफर की कि आप उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं और ये देखें कि वो उनके खिलाफ जो आप बात करेंगे तो बिल्कुल इस मुकदमे में मैंने शहादत देने हैं। इसी तरह वो उन्होंने अपनी कहानी इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं रोकी, वो अपनी कहानी आगे भी लेकर गए। पार्लियामेंट पर भी हमला किया। आज भी मैं बतौर स्पीकर रोज इस चीज का मुशाहिदा करता हूँ। ऐवान के अंदर बैठकर मेरी जो एज कस्टोडियन पोजीशन है, मैं ज्यादा वक्त ऑपोजिशन को देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को किसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। बानी पीटीआई पर शहबाज शरीफ का हर जाने का केस स्पीकर पंजाब असेंबली बतौर गवाह सेशन अदालत में पेश। बानी के वकील ने स्पीकर पर जिरा मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ के मजीद गवाह 13 दिसंबर को तलब। बोले, क्या बानी पीटीआई अनोखा लाडला है? जेल कानून में वजीर आला की मुलाकात कहाँ लिखी है? शहबाज शरीफ को भी उसी जेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अदालत में पेश न हुए। केस की आइंदा समाअत 5 जनवरी को होगी। सिंध ता क़यामत पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा, सिंध की तकसीम किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होनी चाहिए। आज कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। भारतीय सेक्रेटरी दिफा रूसी सदर के दौरे से मायूस। रूस से भारत को S-400 सिस्टम की तरसील में ताखीर। मोदी सरकार ने दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए रूस के सामने हाथ जोड़ने की तैयारी कर ली। राजेश कुमार सिंह कहते हैं, प्यूटन के दौरे में दिफाई मामलात पर किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं। S-400 सिस्टम से भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं। तवज्जो हथियारों की फराहमी में ताखीर को हल करने पर है। मोदी सरकार के लिए मुआशी धचका। IMF ने भारतीय मईशत को C ग्रेड दे दिया। आलमी मालियाती इदारे ने नाअहल मोदी का मुआशी फरेब बेनकाब कर दिया। आलमी इदारे ने भारतीय मुआशी डेटा को इंतहाई पुराना और नाकिस करार दे दिया। भारत के इक्तसादी डेटा में खामियां मुआशी निगरानी के अमल में रुकावट हैं। जमीन हथियाने वालों का राज खत्म। हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के निफाज पर इजलास। मरीम नवाज ने कहा, जमीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। कोई ताखीर, सिफारिश, कोई कुताही नहीं होगी। जमीन आपकी हिफाजत हुकूमत करेगी। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज मजीद ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। लंदन के बाद पंजाब हुकूमत का सर्विस बढ़ाने का हुक्म। अब रियाद, जद्दा, अबू धाबी में भी ओवरसीज के लिए सहूलत मिलेगी। मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, कतर, इटली, बहरीन, स्पेन में भी जल्द सहूलत का आगाज होगा। फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती का आलमी दिन। हुकूमत पाकिस्तान का फलस्तीनियों से गैर मुतज़लज़ल अज़्म, हमदर्दी और मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर ममलिकत का कहना है, अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया।
पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दिहाइयों से फलस्तीनी अवाम ने इसराइल के जुल्म व सितम का सामना किया है, इसराइल का मुआवजा होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा, NCA के क़याम किए 150 साला तकरीबात में शिरकत। मोहसिन नकवी ने नायाब किताब घर का विजिट किया, पेंटिंग्स और फनपारों की नुमाइश देखी। सादक़ीन और दीगर नामवर आर्टिस्टों के कुरानी आयात की खत्ताती के फ़न को सराहा।